तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम मेरी चुनौती का समाधान करने आए हो? बड़े बड़े आए और हमारी पहेली को सुलझा नहीं पाए। तुम सुलझा पाओगे युवक? महाराज, मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं पहेली का उत्तर स्पष्ट रूप से दे सकूं। महाराज, कृपया अपनी पहेली को कहिए। बताइए, क्या है आपकी पहेली? तो ठीक है, मैं अपनी पहली पहेली कहता हूँ, तुम भी अपनी कोशिश कर लो। सुनो, मैं जीवित हूँ पर सांस नहीं लेता, मैं ठंडा हूँ पर पानी नहीं, मैं कल हूँ पर अंधेरा नहीं, मैं उगता हूँ पर पौधा नहीं। जो मुझे पा जाए उसका जीवन आसान हो जाए, जो मुझको दे वो कभी उधार पाए। बताओ क्या हूँ मैं? अर्जुन मन ही मन गहरी सोच में पड़ जाता है। हाँ महाराज, आपकी पहेली का उत्तर है ज्ञान। समझाओ, कैसे ज्ञान? महाराज, मैं समझाता हूँ। मैं जीवित हूँ पर सांस नहीं लेता। ज्ञान हमारे मन में जीवित रहता है, लेकिन उसे सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती। फिर आपने कहा, मैं ठंडा हूं पर पानी नहीं। ज्ञान शीतलता और शांति प्रदान करता है। ये भावनाओं की गर्मी को शांत करता है, लेकिन ये कोई भौतिक पदार्थ नहीं। और फिर मैं काला हूं पर अंधेरा नहीं। ज्ञान अक्सर उन ग्रंथों और किताबों में पाया जाता है जो स्याही काली से लिखी होती हैं, लेकिन ये अज्ञानता का अंधेरा नहीं है, बल्कि प्रकाश का स्रोत है। फिर मैं उगता हूं पर पौधा नहीं। ज्ञान का विकास होता है, ये बढ़ता है और फलता फूलता है जैसे पौधा, लेकिन ये कोई वनस्पति नहीं। जो मुझे पा जाएगा उसका जीवन आसान हो जाएगा। और महाराज, जिसके पास ज्ञान होता है वो सही निर्णय ले पाता है, समस्याओं का समाधान कर पाता है और जीवन की कठिनाइयों को आसानी से पार कर लेता है। फिर जो मुझे खो देता है वो कभी ना उधार पाए। जिसने ज्ञान को त्याग दिया या उसे प्राप्त नहीं हुआ, वो अज्ञानता के भंवर में फंस जाता है और मुश्किलों से निकलना उसके लिए कठिन हो जाता है। वाह 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 वाह, ये तो अविश्वसनीय है। अर्जुन, तुमने क्या ज्ञान पाया है? तुम एक बड़े सम्मान के अधिकारी हो। राजा अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं और बहुत प्रभावित होते हैं। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अर्जुन, तुमने ना केवल पहेली सुलझाई, बल्कि तुमने उसकी व्याख्या भी इतने सरल और गहरे तरीके से की कि मेरी तो अंतरात्मा ही प्रसन्न हो गई। तुम सच में एक असाधारण बुद्धि के धनी हो। तुम वास्तव में तकदीर वाले हो। मैं तुम्हें अपना मुख्य बढ़ई नियुक्त करता हूँ और तुम्हें एक बड़ा घर और सम्मानजनक जीवन देता हूँ। अर्जुन हैरान होकर राजा को देखता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। महाराज, महाराज, मैं आपका आभारी हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पिता का दिया ज्ञान मुझे यहाँ तक ले आएगा। अर्जुन अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ जो राजा ने घर दिया उसमें रहने लगा। अर्जुन का बेटा अब स्वस्थ हो चुका था। अर्जुन, देखो, हमारी किस्मत बदल गई। पिताजी का आशीर्वाद काम आया। पिताजी, आपने कहा था ना कि ईमानदारी और ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज मुझे उसका मतलब समझ में आ गया। क्या करूं, क्या करूं? पिताजी की पहेली कैसे सुलझाऊं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और मुझे ये सोने भी नहीं देगी। अर्जुन का जीवन बदल गया, लेकिन उसके पिता की पहेली अभी सुलझानी बाकी थी। अर्जुन सो नहीं पाता। वो पुरानी यादों में खो जाता है।
अपने पिता की बातों को याद करता है। फिर वो अपनी पुरानी झोपड़ी में जाता है। वहाँ उसे एक पुराना बक्सा दिखता है। अर्जुन बक्सा खोलता है। उसमें एक कागज निकलता है जिस पर वही पहेली लिखी थी जो उसके पिताजी उसे बोल कर गए थे। चलो एक बार कोशिश करता हूँ सुलझाने की। तो जहाँ जल और अग्नि का संगम हो वहां से मिलेगा मार्ग। मतलब विपरीत चीजों को साथ मिलकर ही रास्ता मिलेगा। ठीक है। जहां वर्षों की चढ़ाई गहरी हो वहीं छिपा है भाग्य का सार। मतलब गहरी सीख और अनुभवों में ही आपका असली सार छिपा है। हाँ, फिर जब तुम सच को पहचानोगे तब मिलेगा सच्चा राजपाठ। अर्थात सच्चाई समझने पर ही आपको सही तरीका अर्थात ज्ञान मिलेगा। हाँ, एक सच्चा राजा बनोगे तुम जो करेगा न्याय हर बार। इसका मतलब सच जानने पर आप हमेशा न्याय करने वाले सच्चे नेता बनेंगे। और इसे तब तक संभाल के रखना जब तक सही समय ना आए। हाँ, इसका मतलब ज्ञान का उपयोग करने के लिए सही समय का इंतजार करो। हाँ, कितना आसान था। थोड़ा थोड़ा करके इसका अर्थ समझा तो ये पहाड़ जैसी पहेली आसान हो गई। ये लो। तभी एक बुजुर्ग साधु अर्जुन की झोपड़ी के द्वार पर प्रकट होते हैं। साधु की आंखें चमक रही हैं। पुत्र, मुझे पता था कि तुम इस पहेली को जरूर सुलझा लोगे। बड़े ही ज्ञानी और तकदीर वाले हो तुम। आप कौन हैं और आपको ये सब कैसे पता? मैं एक यात्री हूँ और मैं सच की तलाश में रहता हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था कि तुम कभी हार नहीं मानोगे और ये पहेली तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी अर्जुन। ये धन की नहीं बल्कि ज्ञान और नेतृत्व की परीक्षा थी। साधु अर्जुन को समझाते हैं कि ये पहेली उसे एक सच्चे नेता और एक बुद्धिमान शासक बनने के लिए तैयार कर रही है। जल और अग्नि का संगम सत्य और असत्य का प्रतीक है और वृक्षों की जड़ें ज्ञान और सिद्धांतों का। ओ, तो इसका मतलब है कि मुझे लोगों के लिए काम करना होगा, न्याय करना होगा। हाँ पुत्र, राजा विक्रमादित्य ने तुम्हें एक नया जीवन दिया, लेकिन तुम्हारी असली नियति अभी बाकी है। तुम्हें अपने ज्ञान और ईमानदारी से लोगों का मार्गदर्शन करना होगा। अर्जुन को अपने माता पिता की बातें याद आती हैं कि कैसे उन्होंने हमेशा उसे ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता अपनाने को कहा था। अर्जुन के चेहरे पर एक नया दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। अर्जुन ने साधु के वचनों को समझा। उसने अपनी नई स्थिति का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया। उसने न केवल बढ़ई के रूप में काम किया, बल्कि उसने गांव में न्याय और समानता लाने का भी प्रयास किया। राजा विक्रमादित्य, जो पहले ही अर्जुन की ईमानदारी से प्रभावित थे, उन्होंने अर्जुन को अपना सलाहकार बना लिया। मंत्री, अर्जुन की ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से मैं बहुत प्रभावित हूँ। वो केवल एक बढ़ई नहीं बल्कि एक सच्चा नेता है। हाँ महाराज, लोगों में उसकी बहुत इज्जत है। बेटा, तकदीर वो नहीं जो लिखी जाती है, बल्कि वो है जिसे हम अपनी ईमानदारी और मेहनत से बनाते हैं। सच्ची किस्मत हमारे कर्मों में छिपी होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का भाग 1 आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे जाकर जरूर देखें ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आए। या फिर आप यहाँ क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं।
और हाँ, आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।